हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन न्यू मॉम्स के लिए जो कि अपने बच्चे के स्लीप पैटर्न को लेकर के बहुत ज़्यादा वरी रहती हैं, है ना। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम सभी न्यू मॉम्स इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा रात में अच्छे से सोता नहीं है ना। रात भर बच्चा जगता है और परेशान करता है, हमारी नींद ख़राब होती है और बच्चे के लिए जो परेशानी होती है वो तो होती ही है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी और कुछ ऐसी टिप्स आपसे शेयर करूँगी जो अगर आप फॉलो करती हैं तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब मैं भी प्रेग्नेंट थी और माँ बनने वाली थी तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे मन में भी हमेशा रहती थी। मैं जब लोगों के बारे में सुनती थी कि बच्चे जो हैं रात रात भर सोते नहीं हैं, जागते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, है ना, मम्मियों की नींद नहीं पूरी हो पाती है, तो मैं इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान रहती थी। रीज़न ये था कि मुझे रात में टाइम से सोना और टाइम से उठना ये बचपन से मेरी हैबिट रही है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि अगर मेरा बच्चा भी ऐसा करेगा तो फिर मेरी नींद नहीं पूरी हो पाएगी, जो मेरे लिए एक समझ लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे निपटने के लिए मैं पहले से ही अपने दिमाग में एक सेटअप बना रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँगी, मैं ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करूँगी ताकि इस प्रॉब्लम को मैं काफ़ी हद तक ठीक कर सकूँ। और रियली मैंने काफ़ी हद तक ठीक किया। ठीक है, आई नो कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। ठीक है, हर बच्चे का स्लीप पैटर्न डिफरेंट होता है। कोई बच्चे दिन में ज़्यादा सोते हैं तो कोई रात में ज़्यादा सोते हैं। ठीक है, ये चीज़ अलग होती है। लेकिन अगर डे वन से ही आप अपने बच्चे के अंदर कुछ आदतें डेवलप कर दें, ठीक है, तो अगर डे वन से ही आप अपने बच्चे में कुछ ऐसी आदतें डेवलप कर दें, कुछ ऐसी हैबिट्स आप फॉलो कर लें, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। ठीक है, तो जब मैं अपनी बेबी को लेकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आई तो पहले के तो कुछ दिन मेरे भी ऐसे ही निकले जिसमें मेरी बेबी जो है रात में रोया करती थी। ठीक है, जग जाती थी, उसे बार बार फीड कराना पड़ता था, सुलाना पड़ता था। तो मैं आपको बताऊं कि न्यू बॉर्न बेबी में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ को बार बार फीड कराना पड़ता है। उन्हें तो कई बार खुद से जगा कर कराना पड़ता है ना। अगर बच्चा उठ जा रहा है तो, और अगर बच्चा सो रहा है तो 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा हमें गैप नहीं करना होता है। हमें उन्हें फीड करने के लिए उन्हें उठाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो चल रही थी मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चा जो है वो रात में अच्छे से सोए, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया वो था कमरे की लाइट्स। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि बच्चे को आप डे वन से ही जैसा माहौल दोगे बच्चा उसमें ही ढलने की प्रैक्टिस कर लेगा। ओके, तो अगर आप ऐसे पर्सन है कि आपको लाइट जला के ही नींद आती है तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कमरे में एक 0 वॉट का बल्ब जलाना है या आप एक टेबल लैम्प जला सकते हो। ठीक है, इस तरह की कोई रोशनी, एकदम धीमी सी मीठी सी रोशनी आपको अपने कमरे में रखनी है। इस रोशनी से ये होता है कि बच्चा जो है माँ के पेट में भी एक अंधेरे में रह रहा होता है ना। तो बाहर आके भी उसे ऐसा अंधेरा जैसा ही फील होगा और वो अच्छे से सुकून से सो सकेगा। ज़्यादा लाइट चली होने से बच्चे को डिस्टर्बेंस हो सकती है ना। इस वजह से बच्चा बार बार रात में उठ सकता है, रो सकता है, परेशान कर सकता है। ठीक है, और अब आप लोग को ये दिक्कत होगी कि हम सोचते हैं कि छोटा सा बच्चा है, रात में उठेगा बार बार तो हमें दिखाई कैसे देगा, है ना। इसलिए हम लाइट ऑन कर दे के उसको फीड कराने के लिए लाइट ऑन करते हैं, या फिर हमें उसका डायपर चेंज करना हो हम उसके लिए लाइट्स ऑन करते हैं। तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप एक डिम लाइट अपने कमरे में रखो कि जिस रोशनी में आपको इतना दिखे कि आप अपने सारे काम कर सको। ओके, और नहीं तो आप अपने फ़ोन का टॉर्च जला सकते हो थोड़े टाइम के लिए। फुल टाइम आप बिल्कुल ऐसी रोशनी जैसी आपको कमरे में दिख रही है इस तरह की रोशनी आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये पहली टिप है जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है और ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है। मैंने ये किया है डे वन से, मैं आपको बताऊँ डे वन से मैंने ये किया है। मेरी बेबी के घर आने के समय से पहले से ही मैंने अपने घर में एक 0 वॉट का जो बल्ब है वो अपने कमरे में लगवा दिया था और उसके आने के बाद हम फर्स्ट डे से ही उसको जला रहे हैं, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या रीज़न होते हैं बच्चे के जन्मने के, कि उसका पेट जो है वो भरा ना हो। ठीक है, अगर बच्चे का पेट ना भरा हो ना तो भी बच्चा बार बार रात में उठेगा। न्यू बॉर्न बेबीज़ का तो मान लीजिए कि उन्हें हर थोड़ी थोड़ी देर में फीड कराना है तो वो तो अलग मैटर है। बट अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 3 4 5 महीने का हो गया है बच्चा, तो आपको उसको सोने से पहले प्रॉपर फीड कराना है। ठीक है, बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा सो गया तो आप उसको छोड़ दो, है ना। मान लीजिए बच्चा अगर 7 बजे सो गया है तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ो कि उसको सोते रहने देते हैं। उसको आपको एक टाइम फिक्स करना है अपने बच्चे के सोने का। ठीक है, अगर आप अपने बच्चे का एक टाइम फिक्स कर लोगे तो उस टाइम पे बच्चे को ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद नींद आने लगती है। ठीक है, खुद से ही ये चीज़ मैंने की है। तो उस टाइम पे आपको अपने बच्चे को उठा करके प्रॉपर फीड कराना है। जैसे बच्चा 7 बजे अगर सो गया खेलते खेलते, है ना, तो उसे सोने दें, लेकिन फिर 1 घंटे बाद आप उसको फिर से उठाएं। ओके, 8 बजे आप उसको उठा दें, क्योंकि अगर बच्चा 7 ही बजे सो गया है तो अपनी नींद पूरी करेगा, फिर रात में बच्चा जगेगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है। और फिर परेशान होगा बच्चा और आपकी नींद भी ख़राब होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, उस बच्चे को टाइम से
ही सुलाना है उसको, टाइम से पहले सोने पे उसको जगा देना है बीच में, फिर वो खेले कूदे, आप उसको फीड कराओ उस टाइम पे जब आपने सोने का टाइम फिक्स कर रखा है। मान लो आप 10 बजे सोने जाती हैं, तो अपने सोने से 1 घंटे पहले आपको बच्चे को सुलाना है, ठीक है। उसको प्रॉपर फीड करानी है ताकि बच्चे का पेट अच्छे से भर जाए। तब बच्चा जब नींद ले तो 2-3 घंटे बच्चा आराम से सोता है, ठीक है। लाइट्स ऑफ कर दिया आपने, बच्चे का एक टाइम फिक्स कर दिया सोने का, उस टाइम पे ही डेली बच्चे को सुलाना है, ठीक है ना। डे 1 से आपको ये रूल फॉलो करना है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आपका बच्चा एकदम हैबिचुअल हो जाता है उस टाइम को लेके। मेरी बेटी का एक टाइम फिक्स है, ठीक है। मैंने शुरू से उसका एक टाइम बनाया हुआ है। शुरू में तो वो बहुत जल्दी सोती थी, क्योंकि आपको पता है ना न्यूबॉर्न बेबी ज़्यादा सोते हैं, पर अब जब से वो थोड़ी बड़ी हुई है वो डेली 9 बजे सो ही जाती है, ठीक है। 9 बजे उसको नींद आती है और वो रोने लग जाती है सोने के लिए, और फिर सीधे वो सुबह उठती है 6-7 बजे। बीच बीच में रात में मैं उसको फीड कराती हूँ जब भी उसको भूख लगती है, लेकिन कभी उसने उठ के मुझे परेशान नहीं किया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। बच्चे का पेट जो है वो भरा होना चाहिए। 2-3 घंटे बच्चा फिर आराम से सोता है, फिर बीच बीच में उसको भूख लगती है तो आप उसको लेटे लेटे ही फीड करा सकती हैं, ओके। तो बच्चा आराम से सो जाएगा। लेकिन अगर लाइट्स ऑन होंगी, वही मैं दोबारा कहूँगी, अगर लाइट्स ऑन होंगी और बच्चे की नींद खुलेगी तो उसकी आंखों पे रोशनी पड़ेगी तो बच्चा पूरी तरह जग जाता है ना। फिर बच्चा उठ के बैठ जाए, या फिर अगर पलटने वाला बच्चा है तो पलट के फिर रोना शुरू कर देगा। तो आपको उसको ये नहीं फील होने देना, इसलिए लाइट्स ऑफ रखनी है ताकि उसको रात का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको बना रहे, उसके लिए उसको लगे कि हाँ रात है और मुझे सोना है, तो वो फीड लेके बच्चा फिर से सो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़, क्या वजह होती है बच्चों के रोने की, तो कभी कभी बच्चों में गैस हो जाती है, ठीक है। गैस की वजह से भी बच्चे परेशान होते हैं और रात में उठ के रोते हैं। तो आपको एक काम ज़रूर करना है कि अपने बच्चे को डकार ज़रूर दिलानी है, ठीक है। सुलाने से पहले अपने बच्चे को गोद में लेके डकार ज़रूर दिलानी है। बच्चा जब डकार ले लेगा तो उसका पेट नॉर्मल हो जाएगा और फिर बच्चा आराम से सोएगा, है ना, बिल्कुल आराम से सोएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको क्या नहीं करनी है, बच्चे के सोने के बाद उसके बगल में ना फ़ोन नहीं चलाना है, ठीक है। स्पेशली तब जब बच्चा भी तुरंत सोया हो, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली आप अपने हस्बैंड को भी बोल सकती हैं, ठीक है, कि उसके बगल में बच्चे के कोई ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल शांति का माहौल बनाना है आपको, है ना। और ये काम आप दिन में भी कर सकती हैं, जब दिन में भी बच्चा सो रहा हो तब भी आप एकदम लाइट ऑफ वगैरह ऑफ करके उसको अच्छे से फीड करा के एकदम शांति का माहौल बना के अगर अपने बच्चे को सुलाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली नहीं उठते हैं, बच्चे नहीं परेशान करते हैं फिर, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका बच्चा फिर भी नहीं सो पा रहा है अच्छे से, बार बार उठता है, परेशान करता है, चिड़चिड़ा होता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। उस केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वरना नॉर्मल केस में अगर ये सिर्फ 3 टिप्स आप फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली देखिएगा आपका बच्चा रात में बहुत पीसफुली सोएगा और आप भी आराम से सो पाएंगी और सुबह आप रिफ्रेश होकर उठेंगी और आपके सारे काम बढ़िया से होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको भी मेरी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।